दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ब्रेकिंग अपडेट के माध्यम से, जो कि एक बिग ब्रेकिंग अपडेट है, हम आपको 12/091 हाई कोर्ट रिव्यू के बारे में कुछ जानकारी देंगे तथा आपसे कुछ जानकारी लेंगे भी। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, अभी आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक आर्डर आने वाला है, जिसमें तथाकथित रूप से कहा जा रहा है केस विड्रॉल के बाद भी कि मैडम नागरत्ना ने हाई कोर्ट रिव्यू के लिए आर्डर दे दिया है, ऑब्जर्वेशन दे दिया है और डायरेक्शन दे दिया है। साथ ही साथ सरकार से ब्रेकअप हाई कोर्ट अब मांगेगी और उसके बाद आर्डर को मॉडिफाई करेगी और आर्डर पर विचार करेगी, जिस आर्डर को हाई कोर्ट डबल बेंच ने दिया है। तो मित्रों, इसमें कई प्रश्न उठते हैं। देखिए, हम भले वीडियो बनाते हैं लेकिन बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ नहीं हैं। हम 12/091 से जुड़े हैं। हमें कुछ थोड़ी बहुत जो जानकारी होती है आप तक शेयर करते रहते हैं। हालांकि सटीक जानकारी हम शेयर करने का प्रयास करते हैं, उसमें से कम 80% सही भी रहता है मित्रों। लेकिन आज वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि आप लोग भी एक शिक्षक के रूप में कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, भले ही प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हों। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आपके अंदर वो सारी योग्यता है एक शिक्षक बनने के लिए। आपको शिक्षक बनने से केवल रोका गया है, बल्कि आप शिक्षक बन चुके थे, आप चयनित थे 12/091 में, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और जो तमाम कमीनी सरकारें आईं वो भ्रष्टाचार करके और आप योग्य शिक्षकों को नियुक्ति से बाहर रखा। ऐसी स्थिति में मित्रों, क्योंकि हाई कोर्ट रिव्यू के लिए जो आर्डर आने वाला है, जिस पर मंथन शुरू हो गया है, तो बहुत बड़ी बात होगी। और हम आपको बता दें, ऐसे स्थिति में हम आपसे यह निवेदन करेंगे मित्रों कि कुछ प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। चाहे आप गूगल की मदद लीजिए, चाहे आप विधि विशेषज्ञों से बात करिए, आपके जानने वाले जो वकील हैं उनसे बात करिए हाई कोर्ट में जो कार्य कर रहे हैं, और कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दीजिए। उस पर हम एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे मित्रों कि क्या स्थिति हाई कोर्ट रिव्यू के हो सकती है, कितना लाभ हमें मिल सकता है। तो पहला प्रश्न उठता है, हम जिसे आप तक प्रेषित कर रहे हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन यह है कि कौन सी बेंच हमारे इस केस को सुनेगी। पिछला केस आप जान रहे हैं कि अश्विनी मिश्रा और रिजवी सर की बेंच ने सुना था और उसने केस को जो है खारिज किया था, डबल बेंच में सिंगल बेंच के आर्डर को खारिज कर दिया था और सरकार के रेट को अलाउ कर दिया था। तो क्या फिर अश्विनी कुमार मिश्रा और ये रिजवी सर ही सुनेंगे इस मामले को, कि कोई भी सर्विस मैटर जो कि 40 नंबर कोर्ट पर बैठ रही हो बेंच वो सुनेगी? यह प्रश्न बहुत बड़ा भ्रामक प्रश्न है और बहुत भ्रम की स्थिति है। ऐसे में आप लोगों से निवेदन है कि इस प्रश्न पर उत्तर जरूर दीजिए मित्रों। अगर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा तो दूसरा उत्तर हम आपसे यह देने के लिए कहेंगे। एक प्रश्न यह है कि क्या फिर सीनियर हायर होंगे, जो हमारे मोस्ट सीनियर वकील हैं, क्या वो हायर किए जाएंगे? और अगर वो हायर करेंगे तो रिव्यू पटिशन क्या ओपन हियरिंग में जो है बहस भी संभव है? उसमें क्या बहस हो सकेगी? हमारे सीनियर जज से बहस करेंगे? और अगर बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो स्थिति होगी वो कैसी रहेगी? क्या अपने इस आर्डर पर कितना सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जो है डबल बेंच हमारे आर्डर को मॉडिफाई करेगा? यह प्रश्न आपके लिए है मित्रों। इसका भी उत्तर आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ प्रश्न यह उठता है कि अगर बहस होगी तो क्या सरकार से ब्रेकअप 66,655 का कोर्ट मांगेगी और सरकार लाकर उसे देगी? उसके बाद में उस पर बहस होगी, उसके बाद में आर्डर रिलीज होगा और आर्डर मॉडिफाई होगा। क्या हमें ग्रीवांस इस तरह मिल सकता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने शंका व्यक्त की है कि अभी हाई कोर्ट में कुछ किया जाना बाकी रह गया है। हाई कोर्ट के आर्डर से या तो फिर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है, बीबी नागरत्ना की बेंच, इसलिए ऐसा आर्डर दिया है, या फिर ऋषिकेश राय के आर्डर से संतुष्ट नहीं है मैडम नागरत्ना, क्योंकि उनके आर्डर को उन्होंने देखा जरूर होगा जो डिसमिस किया गया है। उसके बाद उन्होंने रिव्यू पिटीशन डालने के लिए हाई कोर्ट भेजा है, ऑब्जर्वेशन दिया है और डायरेक्शन दिया है। साथ ही साथ यह कहा है कि आप
जाइए, आपके लिए गुड लक है। तो कहीं ना कहीं बीबी नागरत्ना के मैडम के दिमाग में यह ज़रूर होगा कि इन लोगों को अभी भी न्याय नहीं मिला और हम अभी न्याय नहीं दे सकते हैं जब तक रिव्यू पिटीशन क्लियर ना हो जाए। तो ऐसे स्थिति में इन प्रश्नों का उत्तर आप मित्रों इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ एक अन्य प्रश्न है कि क्या याची का खेल फिर खेला जाएगा? क्या ये हमारे जो पैरवीकार हैं ये याची बनाने के नाम पर फिर लाखों हमसे डकारेंगे और उस पैसे को थोड़ा बहुत खर्च करके रिव्यू पिटीशन के नाम पर उसको भी पचा जाएंगे कि पुराने पैसे में ही जो है ये अपना काम करेंगे? साथ ही साथ एक प्रश्न यह उठता है कि कुछ लोग जो पलायनवादी हो गए हैं वो अपने घर बैठ गए हैं, वो पैसा डकार गए हैं, उनसे रिव्यू से क्या मतलब, कुछ बचा है कि नहीं बचा है? इसका भी उत्तर हमारे इस वीडियो में आप ज़रूर दीजिएगा मित्रों। साथ ही साथ एक बात और मैं आपसे करूँगा, एक प्रश्न करूँगा, उसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए कि जो है जो ऑर्डर हमारे पक्ष में डबल बेंच में नहीं आया है, क्या वो ऑर्डर अब पक्ष में हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद? और अगर मान लीजिए हमारा यह रिव्यू पिटीशन भी यहाँ खारिज हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में हमें जाने की कितनी उम्मीदें बची हैं और उस पर क्या गिरबांस निर्धारण हो पाएगा, या बीबी नागरत्ना के कोर्ट में या बेंच में हम लोग फिर जा सकेंगे? ये सारे मित्रों प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और एक अंतिम प्रश्न और भी है कि क्या इसके लिए कोई रिट पिटीशन जब दाखिल होगा रिव्यू पिटीशन तो उसमें सारे लोगों के नामों को फिर से अंकित कराना पड़ेगा कि वही जो पुरानी रिट पड़ी थी उसी पर रिव्यू होगा? ये सारे प्रश्न हैं और सारे याचियों के मन में लगातार कौंध रहे हैं। कुछ प्रश्नों को तो मैं जान रहा हूं उनका उत्तर, लेकिन मैं जानबूझकर इसमें अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अगले वीडियो में मैं डिस्क्लोज करूंगा। केवल इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं और आप लोग एक एक प्रश्न का, जितना भी हमने प्रश्न किया है उन सारे प्रश्नों का उत्तर गूगल बाबा की मदद से या विद विशेषज्ञों की मदद से या आपको जितनी भी जानकारी है, आपका कॉन्शियस क्या कहता है, इन सारे बिंदुओं पर आप परीक्षण करके और हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिनका उत्तर सटीक होगा, अच्छा होगा, उसे हम अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे आपके नाम के माध्यम से, और आपके नाम से हम उसे वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे कि इन्होंने ऐसा कमेंट किया है, बहुत सटीक कमेंट किया है और विधिक जानकारी रखने के बावजूद इन्होंने जो है यह बात की है। तो मित्रों, यह था आपके लिए आज प्रश्नों की झड़ी और इसका उत्तर आपको देना है, क्योंकि आप लोग 12091 से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न मित्रों सबके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, जो विधिक जानकारी 12091 के बारे में रखते हैं, केवल उन्हीं लोगों से किया हूँ। वो ज़रूर प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर अगले वीडियो में हम उत्तर देंगे।